हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आज की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस की रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, ध्यान से सुनिएगा, काम रहिएगा, कंपोज रहिएगा रीडिंग के टाइम पे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जो चाहे देख सकता है। इसी के साथ साथ वीडियो को शुरू में ही लाइक करें ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सके। चलिए व्यूअर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए इस फ्लेम की तरफ, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, एकदम काम हो जाइए व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ईश्वर पे भी ध्यान लगाइए। 3 गहरी लंबी सांसें भी लेनी है आपको ताकि आप एकदम काम हो जाएं, आपकी एनर्जीज अट्यून्ड हो जाए विद द यूनिवर्स एंड आप नेचर के साथ एकदम रिदम में रिदम मिला के और फिर इस रीडिंग को देखें। श्री राधे। कोई पास्ट की टेंशन नहीं, कोई फ्यूचर का डर नहीं, निडर होकर रीडिंग देखें एकदम। बस ये देखें कि डिवाइन क्या बता रहे हैं आपको, दैट्स इट। श्री राधे, श्री राधे। ओके, ट्रायंगल दिख रहा है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं जो आज कनेक्ट कर रहे हैं। राशियां कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स टॉरस, पी, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये राशियां दिखाई दे रही है मुझे। आप लोग एक बहुत ही बचकाने व्यक्ति से डील कर रहे हो सकते हो। सो व्हेन आई से दैट आई मीन कि ये व्यक्ति ना ही तो कोई अकाउंट, जैसे बच्चा होता है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी तो लेता नहीं है ना। बच्चे को क्या पता है बच्चा, लेकिन ये एडल्ट है फिर भी ये बच्चे की तरह बिहेव करता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं, अपने कहे हुए शब्दों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं पे भी किसी भी बात पर रिएक्ट कर देना, अनरीजनेबली आपको डांट देना। बच्चे क्या करते हैं जब लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, कुत्ता करके आ जाते हैं, राइट, लड़के, राइट, फिर वो बात नहीं करते, चुप रहते हैं बहुत समय तक, है ना। ये भी तो यही करते हैं, आपको बार बार बात बात पे ब्लॉक करके व्यक्ति जा रहा हो सकता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। यानी कि किसी बात का बातचीत करके समाधान आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें तो बचकानी हरकतें करनी है तो ये व्यक्ति निकलेगा। और समटाइम्स यू रियली फील कि आप किसी बच्चे से ही डील कर रहे हो। डजंट मैटर वेदर दिस इज अ फीमेल, डजंट मैटर वेदर दिस इज अ मेल, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन एनर्जी हो, कुछ भी हो, ये व्यक्ति बहुत बहुत बचकाना है। और आपके साथ तो खासा तौर पे ज्यादा ही बचकानी इनकी हरकतें रहती हैं, क्योंकि बच्चे जैसा बिहेव करते हैं ना, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी लेनी इनको नहीं पड़ती। और ये कहीं ना कहीं इस चीज को नॉर्मल करना चाह रहे हैं कि आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर दो कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं या मैं तो ऐसी ही हूं। ज्यादा फोर्स करते हो, ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज को उठाने की कोशिश करते हो, तो ये व्यक्ति कहता है भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, चाहिए लो, नहीं चाहिए छोड़ दो, ठीक है। और फिर जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो फिर ये व्यक्ति वापस आके आपको ट्रिप करता है, ठीक है। सफर बहुत कर रहे हो, ये दिख रहा है मुझे साफ, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आपने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आपको वापस कुछ बहुत ज्यादा मिला नहीं है इस रिलेशनशिप में। वापस मिलने के रिटर्न्स आपको उतने अधिक रिश्ते में नहीं मिले, ऐसा लगता है। सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत ही सोल डैमेजिंग जर्नी रही है, सोल डैमेजिंग जर्नी बहुत से लोगों की। यानी कि आप लोग इस रिश्ते में एंटर तो हुए थे ग्रो करने के लिए, प्यार को फील करने के लिए, मोहब्बत को फील करने के लिए, लेकिन आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हो बहुत ही ब्रोकन, या अभी स्थिति बहुत ही ब्रोकन हो गई है। जिस हार्ट को मेंड करने के लिए आपने इस रिलेशनशिप में कदम रखा था, अभी वो हार्ट और ज्यादा ब्रोकन, हर्ट और एकदम चकनाचूर दिखाई देता है। ओके, सो आपको बहुत ही घाटे का सौदा लग रहा है रिलेशनशिप। आपको ये लग रहा है कि ये तो मुझे कोई गेन्स ही नहीं है इसमें, चलो कम से कम इमोशनल गेन्स तो, कम से कम मुझे ये तो लगे दैट आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, कम से कम मुझे ये तो लगे कि यस, इन माई रोमांटिक जर्नी, इन माई लव जर्नी, एटलीस्ट मैं कहीं तो पहुंची, मैं कहीं तो पहुंचा। तो आप इस रिलेशनशिप में लगातार स्ट्रगल कर रहे हो, लगातार एफर्ट्स डाल रहे हो, लगातार चल रहे हो, कभी कभी भाग रहे हो तो कभी कभी रुक के थक रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप रियलाइज कर रहे हो कि आप कहीं भी पहुंच नहीं रहे। ओके, अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो आज से 3 साल पहले, 3 महीने पहले भी यही इश्यूज थे जो
आज है। सो समवेयर यू आर नॉट इवॉल्विंग, your रिश्ता इज नॉट इवॉल्विंग, और व्यक्ति तो आपका जैसा कि मैंने बोला इवॉल्व करता ही नहीं है। ओके, सो आप बहुत ही मतलब माथापच्ची कर रहे हो, अपना सर पीट रहे हो, बहुत हर्ट हो रहे हो, बहुत सफर कर रहे हो रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके व्यक्ति की एनर्जीज ऐसी है, देखो मैंने आपको बताया ये बच्चे जैसे हैं, बचकानी हरकतें हैं इनकी, और बच्चे को एक एडल्ट का तो सपोर्ट चाहिए ही होता है। वो कितनी भी दिमाग लगा ले, कितनी भी मटर गश्तियां कर ले, कितनी भी अकाउंटेबिलिटी ना ले, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर ले, कितने भी टैंट्रम्स फेंक ले, अल्टीमेटली उसे एक सहारे की जरूरत होती है। आपके व्यक्ति को भी है, क्योंकि इनको एक सपोर्टिंग एनर्जी आप ही दे रहे हो, इसीलिए आपको इतना एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, उस एनर्जी का ये व्यक्ति भूखा है, उसको ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये टेंट्रम जब दे दे के, आपको ब्लॉक कर करके, आपको उससे दूर रह के जब ये थक जाते हैं, जैसे अभी महसूस कर रहे हैं इस वक्त, तो फिर उनको लगता है कि अभी फिर इनको आपकी याद आने लग जाती है। ओके, तो ये व्यक्ति खुद के हायर सेल्फ से और खुद के एडल्ट सेल्फ से, या फिर कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल सेल्फ से नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। देखिए, चीजों को सुधारने की और चीजों को ओन अप करने की क्षमता सब में होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये बोलो कि ये तो व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो चाहे तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट दैट पर्सन हैज नॉट चोजन दैट साइड ऑफ हिज और हर। उसने चूज किया है चीजों को अवॉइड करना, चीजों को इग्नोर करना। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे हैं ही नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते, इन्हें करना नहीं है। ओके, सो उनकी जो वो साइड है ना, वो सेल्फ है ना, उससे वो कनेक्ट नहीं करना चाहते। बहुत लेजी है आपका पार्टनर। अपने इनएक्टिवनेस में, अपनी इनएक्टिविटी में, अपने लेजीनेस में ये भूल जाता है कि ये आपको कितना हर्ट कर रहा है। शो अप नहीं करना मीटिंग्स के लिए, या आप बोल रहे हो कि मुझे किसी बात पे तुमसे डिस्कशन करना है, तो कहना मैं आऊंगा या आऊंगी, या नहीं आना फिर फाइनली। आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो सकता है एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए, जो आज मुझे आई कैन सीजन मेरे दिमाग में आया, मुझे विजन आया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे इस व्यक्ति से मिलने के लिए आप पहुंच गए, सपोज एयरपोर्ट पहुंच गए, या सपोज उस शहर में पहुंच गए जहाँ व्यक्ति है, और ये आया ही नहीं आपसे मिलने के लिए, या आप इस व्यक्ति से कहीं सोशल मीडिया पे मिले एंड यू हैव कॉल्ड दिस पर्सन टू मीट, एंड आप गए और ये आया ही नहीं, टर्न अप एंड शो अप नहीं हुआ। सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुझे बताना जिसके लिए है, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट ट्रैक की एनर्जीज है जो मुझे अभी रीडिंग करते टाइम पे दिख रही है। इस व्यक्ति को ये अंदाजा है दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। इसको आ जाते अंदाजा हो रहा है कि सही नहीं चल रही हैं चीजें, और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके, अगर आप देखो तो यहाँ पे फिश बनती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ फॉर्म, इट्स अ यू नो शेप ऑफ अ फिश। अब फिश क्या है ना, ये वाटर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पानी में रहती है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना सडनली आपके लिए, बहुत ज्यादा एक तीव्रता आना इमोशंस में, और ये सोचना कि मैं रिश्ते का क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ये तो खराब हो रहा है धीरे धीरे, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की भावना मुझे आपके व्यक्ति की अभी लगती है। आपका व्यक्ति मुझे ना अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये फाइनेंशियली साउंड इंसान भी है ना, तो भी ये डिप आया है इनके इस चीज में। ओके, तो ये ना अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत खुश नहीं है। डे टू डे लाइफ में भी ये बस स्टेयर करने की और सिचुएशन से निकलने की और अपने आप को बैलेंस और मेंटेन रखने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है। विफल भी हो रहा है, कभी कभी सफल भी हो रहा है, बट एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है इस व्यक्ति के लाइफ में। ओके, इस व्यक्ति की इच्छा है कि इसकी आपसे बात हो। इस व्यक्ति की इच्छा है कि आपकी आवाज सुने। इस व्यक्ति की इच्छा है कि आपकी एनर्जी से फिर से कनेक्ट करे। ओके, लेकिन जितना एफर्ट, जितनी मेहनत इसको इसके इसके साथ करनी पड़ेगी, तो आपसे बात करना इतना आसान नहीं है। अब आप इस रिश्ते के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हो जहां से अगर इन्हें आपसे एक नॉर्मल तरीके से बात करनी है, या फिर एक पॉजिटिव तरीके से बात करनी है ना, तो इनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये पिछली बातों की अकाउंटेबिलिटी को आंसर करें। क्योंकि आप ऐसे छोड़ोगे नहीं इनको, आप पूछोगे जरूर। हाँ, हालांकि ये व्यक्ति चाहता है कि आप सब भूल के आगे बढ़ो, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं। तो आपके पास लौट के आना उन सभी सवालों के जवाब देने के बराबर है, यानी को देने पड़ेंगे जो ये अब तक फेस नहीं करते आए हैं, क्योंकि फेस तो ये करते ही नहीं है चीजों को।
तो इनको ना एक शंका हो रही है मन में कि अगर उसने मुझे ये पूछा, फिर उसने मुझे ये पूछा, तो मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, या मैं कैसे कैसे इसको डॉज करूं, कैसे मेक श्योर करूं कि ये चीज पूछी ना जाए। तो जो होमवर्क जाएगा ना उसके पीछे, और जो आपके साथ सवाल जवाब में एफर्ट जाएगा, उस एनर्जी से ये व्यक्ति भाग रहा है। इसीलिए आपके एक मीनिंगफुल डिस्कशन के होने में भी समय लग रहा है, वरना वो अब तक हो चुका होता। आप इससे कुछ बात कर रहे हो तो ये इधर उधर की सारी बातें कर रहा है, लेकिन मुद्दे की बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बार बार टॉपिक पे आने की कोशिश भी करते हो, लेकिन नहीं आ रहा है, या फिर ब्लॉक ही कर रहा है आपको। कुछ टाइम के लिए अचानक से ब्लॉक किया इस व्यक्ति ने आपको, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। जबकि कुछ समय पहले चीजें ठीक थी, लेकिन और इसने आपसे, आपका पैचअप भी हुआ, आपकी बातचीत भी हुई, कि फिर से वो आपको एनर्जीज बहुत ही डिफ्लेटेड दिखाई दे रही है, जैसे कि जान ही नहीं हो रिश्ते में। ओके, सफरिंग आपकी इतनी है कि आपको इस रिश्ते के खत्म होने का डर है। देखो गाइस, डरना छोड़ो, क्योंकि मैं आज की एनर्जी आपको चेक करके बता रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन के थ्रू। आप आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया ना, तो मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, फिर मेरी तो लाइफ ही नहीं रहेगी, फिर मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। लेकिन देखो, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले तो ये डर छोड़ दो, ये शंका छोड़ दो कि इसके बिना मेरा क्या होगा। ओके, निडर हो जाओ थोड़ा। ओके, बहुत घबरा रहे हो आप, और बेकार में घबरा रहे हो आप। ठीक है, कुछ नहीं होगा, जब तक डिवाइन का प्रोटेक्शन, उनका हाथ आपके सर पे है, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स। ओके, रोज रोज घबराना छोड़ दो। ओके, रोज रोज ऐसी लाइफ जीना छोड़ दो जो कि डरी हुई लाइफ, जिसमें आप डरे हुए रहते हो, 24 घंटे एंग्जाइटी में रहते हो, ठीक से खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, सोते नहीं हो, सही तरीके से लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ को मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपने आसपास के लोगों को स्नैप कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, काम सफर कर रहा है, काम की क्वालिटी सफर कर रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। आप अजीब डर में हो, डरो मत। इस व्यक्ति को अपने फियर्स को फेस करने दो, आ जाएगा ये, लेकिन आप किसी से मत डरो। ओके, जब तक डिवाइन का हाथ है, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपनी रील्स में बहुत बार बोला है कि जब महादेव है साथ ना, तो डरने की क्या है बात, कोई बात नहीं है। और आपके साथ तो डिवाइन का साथ है ही, मैं रीडिंग में देख सकती हूँ। सो जस्ट रिलैक्स। ओके, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स कुछ ऐसी ही हैं जैसी एक बच्चे की होती है, जब वो टैंट्रम फेंक चुका होता है, सेटल डाउन हो चुका होता है, और फिर उसको अब याद आ रही होती है उसी व्यक्ति की जिसके साथ उसने हंगामा किया था। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन फील एंड आई कैन सी फॉर द पर्सन टुनाइट फॉर यू। ओके, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुभव आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है। राधे राधे।